अब ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट होता है भाई, ये स्टार्ट होता है, मैंने तो बता रहा होता है क्या, इंजेक्शन से। और सबसे पहले इंजेक्शन जो यहाँ होता है भाई, यानी यहाँ पर नहीं रखा, इंजेक्शन होता है हमारा मुंह से स्टार्ट होता है, ठीक है। इंजेक्शन जो है इसके लिए सबसे पहले एक चीज याद रखनी है तुम्हें, इंजेक्शन का सबसे सिंपल तरीका है, इंजेक्शन जो स्टार्ट होता है हमारा खाना देखते के साथ ही स्टार्ट हो जाता है। जो मैंने तुम्हें लास्ट क्लास के अंदर बताया था, अगर हमारे मुंह में कुछ भी हमारा फेवरेट फूड होता है तो भाई देखते जैसे मुंह पानी जो आना होता है, यानी कि जो मुंह में पानी आया, यानी कि हमारी सलाइवरी ग्लैंड जो है वो एक्टिवेट हो गई है। और जैसे ही हमारी सलाइवरी ग्लैंड एक्टिवेट हुई, यानी कि हमारा फूड का डाइजेशन जो है वो स्टार्ट हो जाता है। और जैसे हमारी सलाइवरी ग्लैंड एक्टिवेट होती है तो जो सलाइवा होता है वो सलाइवा करता क्या है भाई, सलाइवा डाइजेस्ट करता है हमारे किसे, जो फूड के अंदर क्या होता है, पहली चीज फूड को स्वेलो करता है, यानी कि फूड को एक तरह से सॉफ्ट करता है और क्या करेगा, मतलब खुलासा देता है, ठीक, जिससे फूड जो हमारे स्टमक जो पाइप हमारा फूड पाइप है उसमें अटके ना इजीली चला जाए। दूसरा उसमें से भाई सलाइवा जो है, सलाइवरी एंजाइम कहते हैं, सलाइवरी एंजाइम जो करता है क्या है, वो हमारे फूड में से जो कार्बोहाइड्रेट है, यानी कि जो हमारे एनर्जी का सोर्स है वो रिलीज करवाने में हेल्प करता है। अब भाई देखो, अब मैंने यहाँ पर एक वर्ड बोला एंजाइम, किस किस को एंजाइम के बारे में पता है भाई, इसे इंग्लिश में एंजाइम ही कहते हैं, पता है। मैं एक मिनट एक वर्ड देता हूँ इसके लिए, बायोलॉजी में इसे कहते हैं एंजाइम, केमिस्ट्री में कहते हैं इसे कैटलिस्ट, ठीक है। तो सोच लो और जैसे इसको पता चले तो मुझे हाथ पकड़ना है, मैं पूछूंगा। बताओ भाई, किसको पता है, नहीं पता, चलो कोई नहीं बेटा, अभी बात सुन रही, जो लास्ट डे मेरे से 9th में पढ़ते थे, तुम तीन ही मुझे दिख रहे हो भाई, मैं ना तुम तीनों को तो ऐसा सोच रहा हूँ कि या तो तुम्हें मुर्गा बना दूँ, या तुम्हारी नहीं कि मुर्गा बना तीनों को रेस लगा देता हूँ, देखते कौन जीतेगा। हाँ तो मुर्गी बन जाए, सॉरी एक मुर्गी दो मुर्गे, ठीक है, तो रेस में जीत जाएगी ना, स्टार्ट करें, चला अकेले जीत जाएगी। सुनो भाई, मैं याद दिलाता हूँ कैटलिस्ट के बारे में, याद है मैंने तुम्हें लास्ट या फिर अभी भी स्टार्टिंग में एक बार बताया था, कैटलिस्ट क्या होते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए कोई दो इंसान है, मैंने मान लिया भाई कुछ दिन पहले कैसा हुआ था इंसिडेंट कि दो बच्चे थे, उन्होंने आपस में कुछ बातें कही तो लड़ाई थोड़ी सी हुई, फिर एक तीसरा एक इंसान आया, ठीक, उस तीसरे इंसान ने क्या करा कि भाई ये तो तेरे बारे में ऐसा बोल रहा था और मैं तेरे बारे में मैंने ऐसा सुना है, ये बोल रहे थे ऐसे, तो वो लड़ाई जो थोड़ी सी थी ना पहले वो बढ़ गई बहुत ज्यादा, वो शुक्र है लड़ाई मुझे बाद में पता चली, और उस लड़ाई के बाद जो कुछ बच्चे थे वो मेरे पास नहीं थे दोबारा, अब भी चुप है, दोबारा से बताओ, इसे भी तुम ही मार जाता हो। अब मुझे मत याद दिलाओ कैटलिस्ट कौन था, ठीक है। तो सुनो, कैटलिस्ट का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जांपल के लिए कोई दो इंसान है, तुमने स्कूलों में कहीं ना कहीं देखा हुआ है, कोई दो इंसान थे, लड़ाई कुछ थी नहीं पहले, एक नहीं, पहले इसको भड़काया फिर इसको भड़काया और लड़ाई स्टार्ट होगी, तो जो तीसरा जो इंसान है जो बीच में है वो कर कह रहे वो लड़ाई में इन्वॉल्व तो नहीं हो रहा, वो किसी की इसकी या उसके जाके थप्पड़ भी नहीं मार रहा, कुछ कर भी नहीं रहा, पर जो लड़ाई का जो रेट है उस रेट को ना जो पहले शांत होने वाली थी उस रेट को उसने बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। तो सेम होता है केमिस्ट्री के अंदर, उसका नाम क्या है कैटलिस्ट, यानी कि कोई दो सब्सटेंस रिएक्शन करने वाले थे पर उनके रिएक्शन का जो रेट था पहले बहुत स्लो था, जैसे हम किसी कैटलिस्ट को लेके आए तो कैटलिस्ट ने क्या करा, उस रिएक्शन के रेट को बहुत ज्यादा हाई कर दिया, यानी कि पहले जो रिएक्शन होनी थी 10 सेकंड में या 15 सेकंड में 20 सेकंड में, जैसे ही कैटलिस्ट डाला तो क्या पता वो रिएक्शन 0.1 सेकंड में होगी, यानी कि जैसे दो इंसान जब लड़ रहे थे तो लड़ तो बातों से रहे थे, जैसे ही उन्होंने बोलना स्टार्ट किया तीसरे ने तो वही जो लड़ाई बातों की थप्पड़ों पहुंची घूसों पे और पता नहीं क्या क्या,
ठीक है, तो सेम ऐसे ही कैटलिस्ट करते हैं और सेम ऐसे बायो के अंदर उसका नाम हो जाता है एंजाइम। तो यानी कि वो भी क्या करते हैं, किसी चीज के रेट को फास्ट करते हैं। तो यहाँ जो मैंने बताया भी हमारा जो स्लाइवरी एंजाइम है या अमाइलेज जो है, स्लाइवरी अमाइलेज भी लिखा है, ये एंजाइम है। तो स्लाइवा जो होता है ये करता क्या है भाई, ये हमारे फूड के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट है या फिर स्टार्च है उसको निकालने में हेल्प करता है, यानी कि स्टार्च का या कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करता है। यानी कि सबसे पहला डाइजेशन कहाँ होता है, मुंह के अंदर स्टार्ट होता है हमारा। और मुंह के अंदर डाइजेशन होता क्या है, हमें कार्बोहाइड्रेट मिल जाती है। अब मैं एग्जांपल तुम्हें याद दिला रहा हूं, तुम्हारे साथ खुद भी हुआ होगा कभी। तो मान लो तुम स्कूल गए हो, किसी लंच नहीं लेके गए और तुमने उस दिन ना कुछ खाया नहीं लंच में वहाँ पे, तो जैसे तुम घर आते हो तुमने कुछ ना कुछ खाना स्टार्ट किया, विद इन 10 to 15 मिनट जब तुम खाना खा रहे हो तुम्हारी बॉडी की जो एनर्जी लेवल बढ़ता है नहीं बढ़ता। और अगर याद हो तुम्हें, मैंने लास्ट क्लास के अंदर तुम्हें बोला था कि हमारा जो फूड है उस फूड का कंप्लीट डाइजेशन तो भाई 24 घंटे से लेके 72, ये बोला था मैंने। यानी कि फूड का टाइम तो इतना था, पर हमारे पास जो एनर्जी थी वो कितने में मिली, 10 से 15 मिनट में मिली। क्यों मिली, क्योंकि हमारे पास जो फूड हमने जैसे मुंह में खाया, स्लाइवरी जो ग्लैंड थी उसने स्लाइवा रिलीज किया, स्लाइवा ने एक्ट किया, स्लाइवा ने क्या करा, जो कार्बोहाइड्रेट था उस कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी देनी स्टार्ट कर दी। अब भाई इसके बाद भाई फूड फिर हमारा कहाँ पहुंचेगा, भाई हमारे देखो फूड पाइप है, देखो भाई फूड हमारा ये हमारा क्या, इसे एसोफेगस पाइप भी कहते हैं, फूड पाइप भी कहते हैं, विंड पाइप इसके साथ में होता है। तो फूड यहाँ से हमारा आएगा, ठीक, फूड हमारा कहाँ पहुंचेगा सबसे पहले, ठीक है ये स्टमक, यानी कि हिंदी में कहते हैं आमाशय। अब स्टमक के अंदर 3 चीजें होती है भाई, 3 चीजें क्या क्या, ध्यान सुनना भाई, नाम लिख लेना। हाइड्रोक्लोरिक एसिड पहली चीज, HCl। अब इसमें यहाँ लिखा नहीं हुआ, कोई दूसरे डायग्राम में मुझे दिख नहीं रहा तो मैं बोल रहा हूँ, देखो स्टमक लिख लो, स्टमक के अंदर एरो डालो 3, क्या लिखोगे, HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड पहली चीज। फिर दूसरा एरो डालो म्यूकस, MUCUS। तीसरा एरो डाल दो एंजाइम पेप्सिन, क्या लिखोगे, एंजाइम पेप्सिन। पेप्सिन PEPSIN, 3 चीजें निकली। यानी कि हमारा जैसे ही फूड यहाँ पहुंचता है तो हमारा स्टमक क्या रिलीज कर रहा है, 3 चीजें, 3 केमिकल सब्सटेंस, क्या क्या है वो, म्यूकस, पेप्सिन, ठीक है। देखो सबसे पहले इनका काम क्या क्या है, सबसे पहले काम है, मेन काम है हमारा म्यूकस का। जिसको पता है तो ठीक है, एक नई बच्ची ये है और एक नई बच्ची ये 2, तो भाई म्यूकस हिंदी में ही बताऊंगा, सॉरी इंग्लिश में नाम याद रखना हमेशा, मैं बता दूंगा तुम्हें हिंदी में भी। म्यूकस को कहते हैं हमारे जो कोल्ड होने पर नाक के थ्रू कुछ माल पानी जो बाहर निकल के आता है उसे हम म्यूकस कहते हैं। और देखो इस म्यूकस का कितना अच्छा रोल है। अब ये जो HCl जो एसिड है हमारे स्टमक के अंदर, वो एक ऐसा एसिड है, अगर मैं हाथ पे डाल दूंगा तो हाथ पे छेद करके नीचे निकल जाएगा। पर भाई हो क्या रहा है कि हमारे स्टमक के अंदर ये, यानी कि यहाँ की जो स्किन की लेयर है ये तो इससे सॉफ्ट है, ये हार्ड है, वो सॉफ्ट है, पर फिर भी बची हुई है। क्यों, क्योंकि इसके चारों तरफ जो ये, इसके चारों तरफ एक लेयरिंग है। लेयरिंग किस चीज की है, म्यूकस की। उस म्यूकस की लेयरिंग की वजह से हमारा स्टमक क्या होता है, पूरा प्रोटेक्टिव रहता है। यानी कि वो एक कैसी लेयर है, म्यूकस के आगे एक एरो डालो और लिखो प्रोटेक्टिव लेयर, म्यूकस के आगे एक एरो, प्रोटेक्टिव लेयर। हाँ स्टमक के अंदर है प्रोटेक्टिव लेयर। तो ये जो प्रोटेक्टिव लेयर है, इसी लेयर की वजह से हमारा स्टमक भी सेफ है, इसी लेयर की वजह से हमारे जो इंटरनल जितने भी ऑर्गन्स हैं या हम खुद जिंदा भी इसी की वजह से है। अगर ये लेयर नहीं होती तो भाई हमारा अंदर के कोई से भी ऑर्गन्स है वो सही नहीं बचता जब कुछ भी होता। वैसे हम कोल्ड होने में कितने बनते ना जैसे करते हैं, तो पर ध्यान रखो वो भी हमारे लिए यूजफुल चीज है, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर वो भी हमारे लिए कोई वेस्ट नहीं है। एक्स्ट्रा होता है तब वो वेस्ट फॉर्म में आता है। भाई देखो इसके बाद क्या क्या था, पहला मैंने बताया म्यूकस, फिर एक बचा हमारा HCl एसिड। भाई देखो HCl एसिड का काम पता क्या होता है, जो भी फूड हमारे स्टमक के अंदर पहुंचेगा उसको टुकड़ों में तोड़ना, यानी कि उसे टुकड़ों में तोड़ना बहुत जरूरी है। अगर वो टुकड़ों में टूटेगा नहीं तो डाइजेशन जल्दी नहीं होगा। यानी कि HCl एसिड के आगे लिख लो, हिंदी में लिख लो चाहे, टुकड़ों में तोड़ना, फूड को टुकड़ों में तोड़ना।
यानी कि हमारा जो ये स्टमक के अंदर जो हमारा HCl एसिड था क्या कर रहा है, फूड को टुकड़ों में तोड़ता है। तो बुक में क्यों लिख रहे हो तुम? देखो इसमें तो स्टमक में हमारा जो HCl है वो करेगा क्या, फूड को टुकड़ों में तोड़ेगा। इसके बाद तीसरी चीज मैंने बताया भाई एंजाइम पेप्सिन। पेप्सिन करता क्या है सुन भाई, पेप्सिन करता है प्रोटीन को डाइजेस्ट। यानी कि सबसे पहले जो बॉडी के अंदर प्रोटीन डाइजेस्ट हो रहा है वो यहाँ पहुंच के हो रहा है, करता कौन है, पेप्सिन। लिख लो भाई पेप्सिन क्या करेगा, एरो डालो फिर लिख दो डाइजेस्ट प्रोटीन। काम होता है जिसको एक्स्ट्रा जो भी डालना उसको खत्म करेंगे। ऐसे ऐसी बता हमारी बॉडी के अंदर एंटीबैक्टीरियल जो होती है एंटीबायोटिक जो होती है यानी बैक्टीरिया को मारने की दवाई हमारी बॉडी के अंदर यूजफुल बैक्टीरिया भी होते हैं पूरे मारने के लिए, तो उसके लिए बनाई है जो एक्स्ट्रा है या जो वेस्ट है उसको खत्म करेंगे। म्यूकस में ऐसा क्या स्टमक में नहीं है, म्यूकस एक तरह का था भाई, जैसे बोलिए कि थिक लेयर है, थिक सेमिसॉइड लेयर होती है जो सिर्फ उसके चारों तरफ चिपकी हुई है। अगर वो नहीं होती म्यूकस सिर्फ है क्या, सिंपल सी मसल से जरूर है, सॉरी म्यूकस नहीं मतलब स्टमक जो है। हाँ उसमें बता दो एक चीज इसमें फॉर एग्जांपल, चलो चलो एक बात जैसे एग्जांपल के लिए मैंने बोला कि म्यूकस के ऐसा अंदर क्या है जिससे जो सॉरी हाँ म्यूकस के अंदर ऐसा क्या है जो स्टमक को खराब नहीं होने देगा। म्यूकस जैसे फॉर एग्जांपल हाथ है, अगर मैं भी हाथों को पे डालता हूँ HCl निकल जाएगा। फॉर एग्जांपल मेरे को कोई ग्लव्स लिया मैंने और वो ग्लव्स ऐसा है कि उसपे ना HCl एक्ट नहीं करता तो हाथ बचा रहेगा ना। सेम ऐसे ही हमारा जो म्यूकस है वो यहाँ पर एक लेयर बनाता पूरी, और वो जो म्यूकस है वो नॉन रिएक्टिव है किससे, जो हमारा HCl है। अब नॉन रिएक्टिव है तो रिएक्ट करेगा नहीं, रिएक्ट नहीं करेगा तो छेद वगैरह क्या कुछ होने नहीं देगा उसको, बस ये ठीक है भाई। अब देखो इसके बाद हमारा जो फूड है वो कहाँ पहुंचेगा भाई, इसके इससे पहले पहुंचता है हमारा फूड जो है वो पहुंचता है हमारा लीवर और पैनक्रियास। वो यहाँ दिखा नहीं रखा डायग्राम, एक मिनट को मैं दिखाता हूँ। अच्छा एक चीज बताओ, अगर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा तो स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद में लार्ज में जाता है तो लीवर का काम क्या है, हम सुनते आते हैं लीवर का काम होता है फूड को डाइजेशन में हेल्प करता है, तो वो तो काम हुआ ही नहीं। चलो सुनो भाई, अब देखो सुनो थोड़े मैंने थोड़ा उल्टा बोल दिया कि जो हमारा लीवर है ना, लीवर और जो पैनक्रियास है फूड हमारा जाएगा किसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन में। पर होता क्या है कि फूड जो जाता है वो पहले रिएक्ट करेगा, हमारे लीवर से निकलता है बाइल जूस, यानी कि लीवर से क्या निकलेगा, बाइल जूस निकलेगा, और बाइल जूस करता है क्या हमारे फूड को। अगर देखो अभी याद हो थोड़े देर पहले फूड हमारा खाना स्टमक के अंदर था, स्टमक के अंदर फूड क्या हुआ था, किसकी हेल्प हुआ था, HCl एसिड की हेल्प से, यानी कि फूड एसिडिक हो गया होगा। अगर फूड एसिडिक रहेगा तो दिक्कत रहेगी, तो फूड को एल्कलाइन कराता है, और फूड एल्कलाइन कौन करता है, हमारा लीवर से जो बाइल जूस निकलेगा वो फूड को क्या करेगा, एल्कलाइन।
यानी कि एल्कलाइन का मतलब होता है उसे दोबारा से उसकी एसिडिटी कम करके बेसिसिटी को बढ़ा देना, यानी कि उसे बेस में कन्वर्ट करना, या हिंदी में कहेंगे से उसका अम्लीय प्रभाव कम करके शारीरिक प्रभाव को बढ़ाना, चार्ज होता है। ठीक है, अब देखो इसके बाद हमारा बाइजूस निकला, फिर निकलता है पैनक्रियास, यानी कि सबसे पहले क्या हुआ, लीवर से निकला कौन सा, बाइजूस। फूड तो क्या जा रहा था, तो बाइजूस ने उसे क्या कर दिया भाई, एल्कलाइन कर दिया, यानी कि उसकी एसिडिक वैल्यू को कम कर दिया। इसके बाद पैनक्रियास, पैनक्रियास से निकलते हुए 3 केमिकल सब्सटेंस होते हैं, तीनों नाम लिखो, अमाइलेज, AMYLASE अमाइलेज, ट्रिप्सिन, TRYPSIN ट्रिप्सिन, लाइपेज, LIPASE लाइपेज। दोबारा सुनो, अमाइलेज, पहले सुनो क्या लिखो, पहले लिखो लीवर लिखो, पहले लीवर लिख लिया, लीवर के एरो डाल के लिख दो, क्या क्या निकलेगा, बाइल जूस, बाइल जूस लिख लिया, लीवर लीरो में एरो डाला, बाइल जूस लिखा, बाइल जूस क्या करेगा, फूड को एल्कलाइन, यानी कि एरो डालो, लिख दो फूड एल्कलाइन, जैसे बोलो वैसे ही लिखना, फूड एल्कलाइन हो गया। इसके नीचे लिख लो अलग से पैनक्रियास, पैनक्रियास लिख दिया, पैनक्रियास की स्पेलिंग PANCREAS, पैनक्रियास लिख दिया। पैनक्रियास में 3 एरो डालो, अमाइलेज, AMYLASE अमाइलेज, गैप छोड़ देना तीनों के लिए, ट्रिप्सिन, TRYPSIN ट्रिप्सिन, फिर लाइपेज, LIPASE लाइपेज। क्या ट्रिप्सिन के बाद सबसे पहला अमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज, क्या चीज निकली, 3 चीजें। अब भाई देखो ध्यान सुनना क्या क्या होगा। अब भाई जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, यानी कि इन 2 चीजों की हेल्प से स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फूड का कंप्लीट डाइजेशन, जो डाइजेशन का जो प्रोसेस है उसे बोलते हैं। होता क्या है, सबसे पहले मैंने क्या दिखाया तुम्हें, अमाइलेज। अब याद करो सबसे पहले बॉडी के अंदर हमें क्या मिला था, कार्बोहाइड्रेट, तो अमाइलेज क्या करेगा, हमारा कार्बोहाइड्रेट ब्रेक करवाएगा, लिख लो, अमाइलेज क्या लिख दोगे भाई, ब्रेक डाउन कार्बोहाइड्रेट, एरो डाल के ब्रेक डाउन कार्बोहाइड्रेट। अभी मैं ये करवा रहा हूं ना, जो मैं अपने अकॉर्डिंग लिखा दूंगा के बाद में भी। उसके बाद अब जब मैंने ये पढ़ाया था तो दूसरे नंबर पे क्या मिला था, इसमें नहीं, बॉडी का जब डाइजेशन मैंने बढ़ाना स्टार्ट किया, दूसरे नंबर पे हमें क्या मिला, प्रोटीन का, समझ में। तो यहाँ पर ट्रिप्सिन क्या करेगा, हमारा प्रोटीन देने में हेल्प करेगा, ट्रिप्सिन एरो डालो, लिख दो प्रोटीन। ठीक है, 3rd नंबर पे, अब देखो 3rd नंबर पे मैंने क्या लिखा है, लाइपेज। अभी तक देखो जब मैंने फूड बनाना स्टार्ट किया, कार्बन यहाँ रिलीज हुआ, प्रोटीन यहाँ मिला, क्या रहेगा, फैट रहेगा ना, तो लाइपेज क्या करवाएगा, हमारा फैट को ब्रेक डाउन करवाएगा, लिख दो भाई। अब इसको ना फैट को लिखना इमल्सिफाइड फैट, फैट मत लिखना, इसे लिखना इमल्सिफाइड फैट। बता दो इसका मतलब, इमल्सिफाइड की स्पेलिंग EMULSIFIED, इमल्सिफाइड फैट। इमल्सिफाइड फैट का मतलब है भाई, याद करो मैंने तुम्हें ना उस दिन जब तुम्हें बताना था तो बताते हुए मैंने तुम्हें बताया क्या कहते हैं, जो रैपर भी दिखाया था, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड फैट। सैचुरेट क्या था, जो बॉडी में कंप्लीटली डिसॉल्व हो, तो ये इमल्सिफाइड फैट वही फैट है जो हमारे कंप्लीटली बॉडी में डिसॉल्व होगा। चलो देखो भाई, अब हमारे पास जो ये बंद तो नहीं होता,
इंटेस्टाइन से भी क्या निकलता है भाई हमारा? तीन चीजें निकलती हैं जिसे कहते हैं इंटेस्टेनियल जूस। इंटेस्टेनियल जूस यानी कि हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है, क्या स्टडीज करेंगे भाई? INTESTINEL जूस, JUICE। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही होती है। चलो देखो सुना होगा BC डबल ए अमीनो एसिड ये सब चीज होता है ना, सोच रहे थे कि लिखो अभी कैसे काम करेंगे। चलो सुनो, अब यहाँ होता क्या है, ये जो जूस है करेगा क्या हमारा? सबसे पहले भाई कार्बोहाइड्रेट जो होता है हमारा, सुना, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को सिंपली फॉर्म करता है कन्वर्ट। अब कार्बोहाइड्रेट की सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है? कार्बोहाइड्रेट की सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है? ग्लूकोज। तो ये किसमें कन्वर्ट करता है हमारे? कार्बोहाइड्रेट को कन्वर्ट करता है ग्लूकोज में, पहली चीज। दूसरा, प्रोटीन। प्रोटीन की सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है? अमीनो एसिड। हाँ, ये उन तीनों को कन्वर्ट करता है। दोबारा सुनो क्या? सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट को किसमें कन्वर्ट कर रहा है? ग्लूकोज में। प्रोटीन को किसमें कन्वर्ट कर रहा है? अमीनो एसिड में। फैट को कन्वर्ट करता है किसमें? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल की स्पेलिंग है GLYCEROL। GLYCEROL। तो भाई ये करता है किसमें कन्वर्ट? हमारे ग्लिसरॉल के अंदर कन्वर्ट करता है। ठीक है, अब हमारा जो फूड है कहां तक पहुंचा? देखो सुनो, अगर मैं दोबारा से बनाऊं तो क्या था हमारा फूड? स्लाइवरी ग्लैंड से एक्टिव। स्लाइवरी ग्लैंड हमारी ये होती है। अच्छा एक चीज मुझे बताओ, यहाँ तो डायग्राम में दिख रही है, मुंह के अंदर कहाँ है तुम्हें पता है क्या? स्लाइवरी ग्लैंड। अच्छा एक चीज मुझे बताओ, कभी तुम्हारे जब मुंह में पानी आता है कहाँ तुमने नोटिस किया कहाँ तक जाता है? ये ठीक जीभ के ठीक नीचे ही है। हमें डायग्राम में समझ नहीं आ रहा है वहां पर क्या हो रहा है। तो ठीक जीभ के नीचे की तरफ होती है, मुंह में पानी आता है। अभी भी देख लो तुम्हें जो थूक भी निकल के आता है वो कहां से आ रहा है? जीभ के ठीक नीचे से निकलता है। ठीक, तो हमारी जो ये रहा, एक ये है एक पीछे है, वो पीछे वाली अलग है, एक ये है। तो ये है कहाँ? ठीक, तो देखो इसके बाद हमारा फूड कहाँ पहुंचा था? स्टमक के अंदर। स्टमक में क्या चीज थी? तीन चीजें। क्या था? HCl एसिड, म्यूकस और एक पेप्सिन था पक्का? ठीक है, तो भाई HCl एसिड ने क्या करता? फूड को ब्रेक डाउन। म्यूकस चारों तरफ, पेप्सिन ने क्या करता? हमें प्रोटीन देना हेल्प किया। फिर पेप्सिन के बाद में हमारा जो यहाँ फूड था जाएगा कहाँ? यहाँ पर यहाँ पहुंचने से पहले लीवर से बाइल जूस निकलेगा। बाइल जूस क्या करेगा? उसे एल्कलाइन। फिर उसके बाद जैसे वो फूड एल्कलाइन होता है, फिर यहाँ से जो पैनक्रियाज है, पैनक्रियाज से पैनक्रियाटिक जूस निकलते हैं, जो कि तीन थे। क्या थे? तीनों थे भाई हमारे अमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज। अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट ब्रेक करेगा, ट्रिप्सिन प्रोटीन, लाइपेज फैट। उसके बाद सारा फूड हमारा जो था कहाँ पर है? स्मॉल के अंदर। स्मॉल में क्या होता है? पैनक्रियाटिक, सॉरी इंस्टेंटेनियस जूस होता है। ये करता है कि हमारे कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, प्रोटीन को अमीनो एसिड में, फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में हेल्प करता है। अभी आने तो दे। ये इसके ठीक पीछे से है। और एक चीज बता दो मैं, सुनो, जो हमारी ये छोटी आंख जिसे कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है, इसकी लेंथ पता कितनी होती है? लास्ट तो बड़ी है, पर कितनी? 9 मीटर के आसपास, जिसे हम कहते हैं कंप्लीट, जिसे बॉडी ग्रोथ तुम्हारी एक तरह से मान लो 17-18 की एज में तुम्हारी बॉडी ग्रोथ हो जाती है उस टाइम पर। यानी कि हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ होती है 9 मीटर। 9 मीटर पता कितनी आएगी? ये भी शायद करीब 5-6 मीटर हमारे पास, शायद 9 मान लो, ये भी मान लिया। तो यहाँ से लेके वहां तक की लेंथ की जो हमारे स्टमक के अंदर इतने से पार्ट के अंदर टेढ़ी मेढ़ी घूमी हुई है,
उसके बाद आती है हमारी क्या भाई, लार्ज। भाई देखो जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर भी कई इंपॉर्टेंट चीजें होती है भाई। सबसे पहले देखो भाई, जिसके पास बुक है, बुक निकालो, बुक के अंदर तुम्हें डायग्राम दिखेगा विली, बायोलॉजी वाली। हाँ बायोलॉजी वाली जिसमें भी है। अगर एनसीईआरटी है तो तुम्हें एनसीईआरटी में दिख रहा है, नहीं दिख रहा, ये देख रहे बिलीज, ये हमारी बिलीज है। और अगर मैं इसके स्ट्रक्चर को बताऊं तो कैसा होता है, ये देखो अगर मैं ऐसे समझाऊं तो इस तरह से है, अंदर भी ऐसे ऐसे है, तो मतलब ना अंदर फिंगर लाइक निकली हुई चीज है, जिसे हम कहते भी हैं इस तरह से निकली हुई चीज है फिंगर लाइक। तो फिंगर लाइक पोजीशन होती है, वो करते क्या है भाई, अब्सॉर्ब करने में हेल्प करती है। अब अब्सॉर्ब क्या करेगी, देखो वाटर जितना भी है या वाटर न्यूट्रिशन जितने भी है उसको अब्सॉर्ब करेगी। दूसरा साथ में अगर कुछ ऐसे न्यूट्रिशन रह गए हैं यानी कि जो डाइजेस्ट नहीं हो पाए अभी तक, उसको भी ये अब्सॉर्ब करती है। फिर उसके बाद में जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड है उसे क्या होता है भाई, बॉडी से बाहर निकालने में हेल्प होती है। और देखो इसके बाद एक एसिमिलेशन लिखा मिलेगा, सॉरी एब्सॉर्प्शन, उससे पहले भाई देखो एब्सॉर्प्शन लिखा हुआ है। तो जितने भी ना लार्ज हिस्से रहेंगे अंदर, जो मैं तो बता रहा हूँ, जैसे कुछ ऐसे फूड पार्टिकल रह गए जो अभी तक, जैसे भाई यहाँ जो है कार्बन मिला, यहाँ भी हमें प्रोटीन मिला, उसके बाद हमें यहाँ फैट प्रोटीन कार्बन सब कुछ मिल गया, पर इसके बाद भी अगर कुछ सब्सटेंस रह गए हैं जो डाइजेस्ट नहीं हुए तो उन्हें ये अब्सॉर्ब करती है, पहली चीज। दूसरा, इस स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या हुआ था, जो प्रोटीन था अमीनो में कन्वर्ट, अमीनो एसिड, कार्बन था ग्लूकोज में कन्वर्ट, और जो हमारा फैट था फैटी एसिड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट, ये कन्वर्ट हो गया पर अब्सॉर्ब तो नहीं हुआ ना। तो ये जो सारा फूड है कहाँ पहुंचेगा, इसी के अंदर, यहाँ वो अब्सॉर्ब होता है, यानी कि फूड का डाइजेशन यहाँ जाके कंप्लीट हुआ है। फिर उसके बाद जो वेस्ट होता है वो बॉडी से बाहर निकल जाता है, जिसे हम इजेक्शन कहते हैं। ठीक है, समझे? यहाँ तक मैं अभी देखो कुछ डाउट आना जरा